हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल सॉल्यूशन। आप लोग का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है तहे दिल से। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोग के लिए लेके आ गए हैं अपर लिम, बोन ऑफ द अपर लिम। ऑस्टियोलॉजी में अपर लिम के बारे में डिस्कस करेंगे। द बोन ऑफ द अपर लिम कंसिस्ट ऑफ, अपर लिम में कौन कौन सा बोन इंक्लूड है, ठीक है। बोन ऑफ द शोल्डर और पेक्टोरल, पहला कौन सी है, शोल्डर एंड पेक्टोरल। सेकेंड क्या है, बोन ऑफ द अपर आर्म, अपर आर्म। थर्ड देखेंगे बोन ऑफ द फोर आर्म, फिर फोर आर्म में देखेंगे क्या, रेडियस एंड रेडियस अल्ना। अपर आर्म में देखेंगे ह्यूमरस। बोन ऑफ द हैंड, हैंड में देखेंगे कार्पल बोन, मेटा कार्पल बोन, फ्लेंजिस, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो स्केपुला स्टार्ट करते हैं। स्केपुला क्या है, व्हाट इज स्केपुला। स्केपुला बोन है, तो कैसा बोन है, इट इज अ पोस्ट, पोस्ट मतलब पोस्टेरियर बोन है, वन बोन ऑफ द शोल्डर गदल। शोल्डर जो है, शोल्डर, सॉरी, जो शोल्डर है इसका कैसा है, ये पीछे का हिस्सा दिखा रहा, पीछे का हिस्सा है, तो वही लिख रहा है इट इज द पोस्टेरियर बोन ऑफ द शोल्डर गडल। शोल्डर का पीछे का पार्ट है पोस्टेरियर। कौन सा टाइप का बोन है भाई, तो फ्लैट बोन है, डेवलपिंग बाय कार्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन। फ्लैट बोन है, कैसे डेवलप हुआ है, तो कार्टिलेजिनियस पहले था, उसके बाद फिर ओसिफिकेशन होती फिर बोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसका एनाटोमिकल पोजीशन देखेंगे, ठीक है, एनाटोमिकल पोजीशन, ठीक है। एनाटोमिकल पोजीशन में कौन कौन सा पॉइंट है, इट इज लाइज ऑन द पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के एस्पेक्ट में क्या रहता है, पोस्टरोलेटरल, चेस्ट आगे रहता है, और ये कैसे बोल रहा है, पोस्टरल मतलब पीछे, और लेटरल थोड़ा सा बगल में, बीच बीच थोड़ी रहता है उसका प्लान। आप लोग भी देख फील कर सकते हैं, पीछे हाथ घुमा कर देख लीजिए, पीछे है ना, चेस्ट के जस्ट पीछे, वही कर रहा है। तो ये लाइज ऑन द, कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट के पीछे थोड़ा सा लेटरली, ठीक है। वॉल कवरिंग द बैक ऑफ द रिब्स, रिब्स भी थोड़ा सा कवर किया हुआ रहता है। कौन कौन से रिब्स वहां पड़ा था, सेकेंड और सेवन। सेकेंड पॉइंट है, इट इज मीडियल बॉर्डर लाइज पैरेलल टू द वर्टेब्रा कॉलम्स 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्पाइन्स। बॉर्डर, बॉर्डर आप लोग समझ में आ रहा है ना, देखो पहले हम आपको लोग का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, देखो ये है, कौन सा बोन है पहचान सकते हैं आप लोग, ये राइट बोन है, राइट लिखा हुआ है, वेंट्रल सरफेस ऑफ द राइट स्कैपुला, राइट पार्ट है। तो यही है, देखिए तीन बॉर्डर बनाते हैं यहाँ, ये देखिए, ये है सुपीरियर बॉर्डर, ये है मीडियल बॉर्डर, ये है लेटरल बॉर्डर, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट हम लोग जानेंगे, बॉर्डर, नोड, प्रोसेस, ट्यूबरकल, फोसा, ठीक है, सब चीज के बारे में जानेंगे। तो क्या है, इट इज मीडियल बॉर्डर लाइज पैरेलल टू द वर्टेब्रा, वर्टेब्रा का जस्ट सामने होता है, कौन सा वर्टेब्रा ब्रो, कॉलम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पाइन, कितना दूरी पर, 5 सेंटीमीटर। इट इट्स सरफेस लाइज प्लेन मिडवे बिटवीन फ्रंट बैक साइड टू साइड। इट्स सरफेस लाइज प्लेन, मिड में जो बीच में जो पार्ट होता है थोड़ा सा प्लेन टाइप का होता है, ठीक है, फ्रंट द बैक साइड टू साइड, और आगे से थोड़ा साइड साइड में। फोर्थ पॉइंट है द क्रोक्वाइड प्रोसेस प्रोजेक्ट फॉरवर्डली, फॉरवर्डली कौन सा आता है यहाँ पर, क्रोक्वाइड प्रोसेस होता है, एक एक प्रोसेस हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को दिखा देते हैं, देखिए ये यहाँ क्रोक्वाइड प्रोसेस है, देखिए ये देख रहे हैं, ये क्रोक्वाइड प्रोसेस है, ठीक है। क्रोक्वाइड प्रोसेस प्रोजेक्ट फॉरवर्डली slightly lateral below the junction between the lateral 1/4 and medial में 3/4 of the clavicle। मतलब ये क्लेविकल जान रहे हैं ना, स्केपुलर के पास जो क्लेविकल का जंक्शन जो मीट होता है, क्लेविकल, ये जो जो ये क्लेविकल है, देखिए ये बोन जो है क्लेविकल, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, ठीक है।
वही है कि क्रोकोइड प्रोसेस प्रोजेक्ट फॉरवर्डली स्लाइटली लेटरल बिलो द जंक्शन बिटवीन द lateral one fourth of a medial side और third fourth of the third fourth part of क्लेविकल। क्लेविकल का कौन कौन सा मतलब जैसे कोई भी अपना फोर पार्ट होता है, फोर पार्ट के कौन कौन सा पार्ट में हमको ये प्रेजेंट है, तो जो क्लेविकल है, क्लेविकल का वन फोर्थ जो पार्ट है मीडियल वहां मिलता है, और थर्ड फोर्थ ऑफ द क्लेविकल दोनों मिलकर जंक्शन बनाता है। ठीक है, जनरल फीचर ऑफ द स्कोपुला में हम जनरल फीचर में क्या क्या देखेंगे? जनरल फीचर में देखेंगे हम लोग सरफेस, सरफेस में देखेंगे एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। सेकंड में है बॉर्डर, बॉर्डर कितना? 3 बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। बॉर्डर लोग अभी बताए थे हम। सी में देखेंगे 3 एंगल होता है, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, लेटरल एंगल। 3 फोसा होता है, सबस्केपुलर फोसा, सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा। 3 प्रोसेस होता है, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस, क्रोकोइड प्रोसेस। 3 नोट्स होता है, सुप्रास्केपुलर नोट, स्पाइनोग्लिनोइड नोट, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर नोट। 3 ट्यूबरकल होता है, एक एक चीज हम लोग देखेंगे, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ट्यूबरकल ऑफ द स्पाइन। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द स्केपुला, स्केपुला का हम लोग पहले सरफेस देखेंगे। ठीक है, सरफेस 2 प्रकार, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। कोस्टल का सरफेस मतलब कोस्टल, कोस्टल कार्टिलेज आप लोग जानते हैं, इंटरकोस्टल कार्टिलेज जो स्टेर्नम और रिब्स का जो अटैचमेंट होता है। तो कोस्टल मतलब आगे, इंटीरियर और वेंट्रल हम आगे का पार्ट देखेंगे। कोस्टल क्योंकि जो स्टेर्नम है, रिब्स है, आगे ही ना रहता है, इसके पीछे ना स्केपुला है। तो ये कोस्टल सरफेस एंटीरियर ये बोलिए या वेंट्रल बोलिए, बात सेम ही है। ठीक है, इट इज स्लाइटली कॉनकेव फॉर्मिंग द सबस्केपुलर फोसा। कैसा होता है? कॉनकेव होता है, ऐसा 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 रहता है आगे भले। ठीक है, ऐसे ही नहीं रहता है। और इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड मीडियली, थोड़ा सा मीडियली साइड में। आप लोग लेटरल और मीडियल समझ रहे हैं ना? जैसे मैं मान ली कि हम एक बोन बना रहे हैं, ये क्या है? मान ले कि हिमरस है। ठीक है, तो ये जो पार्ट हुआ ना, ये पार्ट ये क्या हो गया? ये लेटरली हो गया। जो ये पार्ट हुआ ना, ये मीडियली हो गया। तो डोर्सल पीछे की ओर देखेंगे, पोस्टीरियर सरफेस में, तो फेसेस बैकवर्ड और लेटरली। पीछे में कैसे रहता है? बैकवर्ड, पीछे की ओर, और लेटरली थोड़ा सा लेटरल साइड में। बताए थे कि लेटरल साइड में ही रहता है। इट इज डिवाइडेड बाय अटैचमेंट ऑफ द स्पाइन इनटू द स्मॉल सुपरास्पाइनस। कि डिवाइड करता है अटैचमेंट ऑफ स्पाइन, जब इसमें स्पाइन अटैच करता है तो स्मॉल सुपरास्पाइनस फोसा एभव, ऊपर में कौन सा है? एक सुपरास्पाइनस फोसा बनाता है ऊपर में, और स्पाइन स्पाइन एंड लार्ज इंफ्रास्पाइनस फोसा नीचे। देखिए फोसा बता रहे हैं, देखिए फोसा बना रहा है, ये फोसा है। ये देखिए ना, सुपरास्पाइनस फोसा, ये सुपरास्पाइनस फोसा है, ये वाला पार्ट जो है इतना सुपरास्पाइनस फोसा है। और इसी के नीचे जो है ना, इंफ्रास्पाइनस फोसा है। ऊपर में था ना, ऊपर में बता रहे थे एभव देखा सुपरास्पाइनस फोसा, एभव में सुपरास्पाइनस फोसा था, और बिल्लू में कोई था इंफ्रास्पाइनस फोसा, ये है फोसा। ठीक है, फोसा है, ये खत्म हो गया। कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। देखिए कौन सा है? वेंट्रल सरफेस ऑफ द राइट स्केपुला, राइट स्केपुला का वेंट्रल आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, डोर्सल सरफेस ऑफ द राइट स्केपुला, राइट स्केपुला क्या पीछे का पार्ट है, वो आगे का पार्ट है। अब बॉर्डर ऑफ द स्केपुला देखेंगे, कौन कौन सा बॉर्डर है। आप लोग को बताए थे कि 3 बॉर्डर बना रहा था, सुपीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। देखिए यही है, ये सुपीरियर बॉर्डर बना रहा था, ये मिडिल बॉर्डर, और ये है लेटरल बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर कैसा होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट और शार्पेस्ट बॉर्डर। ये कैसा होता है? थोड़ा सा छोटा भी है ना, छोटा, और थोड़ा सा शार्प जैसा होता है, ब्लेड के पत्ती जैसा वैसा। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस।
एक्सटेंड कहाँ एक्सटेंड करता है, तो सुपीरियर एंगल, यहाँ एक एंगल बनाता है, देखिए दिखाते हैं यहाँ पर एक एंगल बनाता है, ये इंफीरियर एंगल है ना, देखिए ये देखिए यहाँ पे एंगल एक बना रहा है ना सुपीरियर बॉर्डर के पास से, देखिए एंगल बना रहा है, तो वही बोला कि कहाँ एक्सटेंड करता है, तो सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस, और जहाँ क्रोकोइड प्रोसेस होता है, देखिए ये है क्रोकोइड प्रोसेस, ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना क्रोकोइड प्रोसेस। कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, सुपीरियर एंगल टू रूट ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस पार्ट, इट इज प्रेजेंट सुप्रास्केपुलर नोट्स, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, सुप्रास्केपुलर नोट्स रहता है नियर द रूट ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस, देखिए है ना सुप्रास्केपुलर नोट्स, क्रोकोइड प्रोसेस के जस्ट नीचे में सुप्रास्केपुलर नोट्स, इसको सुप्रास्केपुलर नोट्स बोला जाता है। इट इज हो गया सुप्रास्केपुलर नोच क्रोकोइड प्रोसेस। अब देखेंगे मीडियल वर्टेब्रा, बोलो बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर खत्म हो गया, यहाँ पर क्रोकोइड प्रोसेस था, सुप्रास्पेनल नोट्स बना रहा था, और मिडिल बॉर्डर में देखते हैं क्या क्या है, तो इट इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, थोड़ा सा ज्यादा लंबा बॉर्डर है ना, लंबा है, यहाँ से इतना तक है, बड़ा है। इट इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइज पैरेलल टू द वर्टेब्रा स्पाइन, ये जो है ना स्पाइन से वर्टेब्रा है ना, यहाँ पर हो गया, बीच में स्पाइन पार करेगा, इससे स्पाइन रहेगा पड़े, तो ये स्पाइन से है ना पैरेलल बराबर में, तो वही लिखा हुआ है कि पैरेलल टू द वर्टेब्रा स्पाइन एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल अबव द इंफीरियर एंगल बिलो, करे सुपीरियर और इंफीरियर एंगल के बीच में है ना, देखिए हम दिखाते हैं, ये हो गया, इन्हें से साफ दिखेगा सुपीरियर एंगल, ये हो गया सुपीरियर एंगल, ये हो गया नीचे में इंफीरियर एंगल, नीचे में इंफीरियर एंगल बीच में है ना, तो ये कह रहा है सुपीरियर एंगल एंड इंफीरियर एंगल के बीच में है ना, सुपीरियर एंगल एबव टू द इंफीरियर एंगल के बिलो बीच में, इट्स सो ऑप्टस एंगल अपोजिट साइड द रूट ऑफ द स्पाइन, इसका अपोजिट क्या होता है, रूट ऑफ स्पाइनस रहता है। अब लेटरल, लेटरल बॉर्डर देखेंगे, लेटरल बॉर्डर कौन सा है, नीचे वाला पार्ट है, ये वाला बॉर्डर, ये वाला, ये वाला बॉर्डर देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेटरल बॉर्डर इट इज द थिकेस्ट बॉर्डर, कैसा होता है, तो मोटा होता है, बिकॉज इट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स, क्योंकि इसमें मसल्स अटैचमेंट होता है, इससे जो होता है ना, इससे मसल्स अटैचमेंट होता है, एंड एक्ट फल्क्रम ऑफ रोटेशन ऑफ द स्केपुला, ओ फल्क्रम लीवर, जो फल्क्रम होता है ना, उसको रोटेशन ऑफ द स्केपुला, स्केपुला का जब रोटेट करता है तो थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा भार पड़ता है, इसलिए वहाँ पर एक इसको मसल्स अटैचमेंट फल्क्रम काम करता है, फल्क्रम के रूप में काम करता है, आप लोग जान ही रहे होंगे। एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल एंगल गिल्नोइड कैविटी ऑफ द इंफीरियर एंगल, कह रहा है कि जो लेटरल एंगल जो है यहाँ गिल्नोइड कैविटी बनाता है, देखिए दिखा रहे हैं आप लोग, ग्लिनोइड कैविटी इमेज नहीं दिखेगा, अगला स्ट्रक्चर में दिखेगा। ग्लिनोइड कैविटी है जो ह्यूमरल ग्लिनोइड जहाँ का अटैच होता है ह्यूमरस का हेड, वही है ग्लिनोइड कैविटी द एंगल, इट इज डोर्सल एस्पेक्ट सो फ्लैटेड एरिया फॉर मसल्स अटैचमेंट, इसका डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ सो, इट इज डोर्सल एस्पेक्ट के तुलना में फ्लैटेड एरिया और मसल मस्कुलर अटैचमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग जान गए हैं पहला, पहला क्या चीज के बारे में जाने, सरफेस के बारे में जाने, दूसरा हम लोग बॉर्डर के बारे में जाने, और तीसरा जान रहे हैं एंगल, एंगल जो बताया था 3 प्रकार के एंगल बना रहा था, देखिए ये सुपीरियर एंगल है, लेटरल एंगल है, और ये इंफीरियर एंगल है, ठीक है ना, देखिए सुपीरियर एंगल हो गया, ये हो गया लेटरल एंगल, और ये हो गया इंफीरियर एंगल, ठीक है। तो सुपीरियर एंगल क्या है, तो इट इज नियरली राइट एंगल, तो जान रहे हैं भाई कि राइट एंगल का नियरली है,
ऊपर में यहाँ पर एक एंगल और बनाता है राइट एंगल के नियरली है। इट लाइज अपोजिट द सेकेंड रिप, किसके अपोजिट है, किसके जस्ट सामने है, तो सेकेंड रिप यहाँ पर पड़ता है, सेकेंड रिप, तो सेकेंड रिप आ जाता है, कहाँ दिखा दे, कहाँ दिखा दे, यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ तो नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, नहीं और कोई स्ट्रक्चर है रिप्स का नहीं, यहाँ पर सेकेंड बना देता है, सेकेंड रिप्स के पास रहता है अपोजिट, ठीक है। इट 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 फॉर्म्स द जंक्शन बिटवीन द सुपीरियर एंड मिडियल बॉर्डर, कहाँ जंक्शन बनाता है, सुपीरियर और द मिडियल बॉर्डर के बीच में ना है, बीच में देखिए जो है सुपीरियर एंगल है, जो एंगल है काचे काचे के बीच में, जंक्शन बिटवीन द सुपीरियर और द मीडियल, इंफीरियर एंगल, इट इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट में तो समझ रहे हैं, इट लाइज अपोजिट सेवंथ रिब्स, ये कहाँ पड़ जा रहा है इंफीरियर एंगल, नीचे वाला पार्ट, अजीब सी बात है कि नीचे वाला जो है थोड़ा सा नीचे वाला बट रिब्स के पास पड़ेगा, तो कौन सा रिब्स के पास, थर्ड रिब्स के पास, इन फॉरन इन इफ इट फॉर द जंक्शन द लेटरल मिडिल बॉर्डर, कौन सा जंक्शन लेटरल बॉर्डर है ना, यहाँ पर ये जो था मिडियल बॉर्डर था, लेटरल बॉर्डर था, जंक्शन बनाता है, आ गया लेटरल एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो फोसा में बनाता रहता है प्रोसेस, तो लेटरल एंगल क्या है, इट enlarged टू फ्रॉम द हेड नेक एंड स्केपुला, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन रिवीजन के तौर पर पढ़ लीजिएगा ना, तो जो शुरू से नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आएगा कि कौन सा एंगल क्या है, सब क्या है, तो लेटरल एंगल इट इज enlarged टू द फ्रॉम द हेड नेक एंड स्केपुला, लेटरल जो होता है ना एक बड़ा होता है, हेड नेक एंड स्केपुला, स्केपुला का हेड नेक जो होता है ना, इट इज enlarged टू फ्रॉम द हेड नेक ऑफ स्केपुला, स्केपुला का सबसे बड़ा एंगल होता है, इट लाइज बिटवीन द सुपीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, किसके बीच में रहता है, सुपीरियर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में, सुपीरियर एंगल और लेटरल बॉर्डर के बीच में रहता है लेटरल एंगल, इट फ्रॉम द जंक्शन, इट हेड कैरीज पियर शेप्ड कनकेविटी कॉल्ड ग्रेनुलाइट कैविटी, आप लोग बताते हैं कि क्या कैरी करता है, पियर शेप का होता है, और कॉन्केविटी कॉल्ड द ग्रेनुलाइट कैविटी, थोड़ा सा कॉन्केविटी बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, और ग्रेनुलाइट कैविटी रहता है फॉर आर्टिकुलेशन विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, कह रहा है कि ये जो एंगल है यहाँ पर एक ग्रेनुलाइट कैविटी बनाता है, और किसका यहाँ पर आर्टिकुलेशन होता है, जो हम लोग का यहाँ पर ये जो, अरे जो यहाँ ह्यूमरस होता है ना, ये बोन होता है ना, यहाँ बोन, इसका आर्टिकुलेशन होता है यहाँ, ठीक है, वही यहाँ पर बोल रहा है कि आर्टिकुलेशन विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड है तो वो आर्टिकुलेट करता है कहाँ तक, ग्रेनुलाइट कैविटी में, ठीक है, द ग्रेनुलाइट कैविटी वाइड थोड़ा सा चौड़ा होता है, बिलो नैरो एबव, और इसका नीचे जो होता है थोड़ा सा नैरो होता है, छोटा, इट्स मार्जिन गिव अटैचमेंट टू द लेबरम ग्लिनोइड, और ये किससे मार्जिन किससे घिरा हुआ होता है, तो लेबरम से, अटैचमेंट लेबरम ग्लिनोइड, फाइब्रो कार्टिलेजिनस रहता है, थोड़ा सा कार्टिलेजिनस टाइप का उसको पकड़े हुए रहता है, लेबरम, उसको लेबरम बोलते हैं, लेबरम ग्लिनोइड। अब एंगल जान गए, अब हम लोग फोसा जानेंगे कि कौन कौन सा फोसा होता है, तो पहला सब स्केपुलर फोसा, आपको बताया था ना सब स्केपुलर फोसा है, इसको क्या बोलते हैं, सब स्केपुलर फोसा है, पूरा सब स्केपुलर फोसा है, इट इज द कॉनकेव वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द स्केपुला, बात थोड़ा समझिएगा, इट इज कॉनकेव वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द स्केपुला, वेंट्रल स्केप जो एस्पेक्ट जो लिखा हुआ है कि स्केपुला के वेंट्रल साइड के एस्पेक्ट में थोड़ा सा कॉनकेव होता है, ठीक है, इट प्रेजेंट नंबर ऑफ ट्रांसवर्स रिज, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स रिज बनाता है, यानी लाइनिंग बनाता है, सब रिज है, रिज, सुपरा स्पाइनस फोसा, जस्ट सुपरा ये है ना, सब स्केपुलर फोसा पढ़े, स्केपुला का जस्ट नीचे वाला पार्ट, अब सुपरा स्पाइनस फोसा जो स्पाइनस का जस्ट सामने रहता है, ये है देखो, ये है
सुपरास्पाइनस फोसा है ये। It is the area, the dorsal surface lying above the spinous. It is the area जो है dorsal surface lying above the spinous. स्पाइन का जो ऊपर का एरिया है dorsal surface पीछे वाला वो एरिया इसको कवर करता है। It also include the upper surface of the spine. स्पाइन का जो अपर सरफेस होता है ना उससे स्पाइन अटैच करता है। इंफ्रास्पाइनस अब होगा सुपरास्पाइनस फोसा से जस्ट एक होता है इंफ्रास्पाइनस से इसमें इंफ्रास्पाइनस देख रहे होंगे लाइन टाना हुआ है। ये क्या होता है? इट इज द एरिया ऑफ द डोर्सल सरफेस लेइंग बिलो द स्पाइन। स्पाइन होगा इसका नीचे होगा ना तो क्या बिलो द स्पाइन ये स्पाइन का नीचे होता है डोर्सल सरफेस बनाता है। इट एल्सो इंक्लूड द लोअर सरफेस ऑफ द स्पाइन। इसी के जस्ट नीचे क्या बनाता है एक लोअर सरफेस ऑफ द स्पाइन। प्रोसेस ऑफ द स्कोपुला हम लोग जाने फोसा जान गए सरफेस जान गए नोट एंगल जान गए बॉर्डर जान गए। अब थोड़ा सा इसका प्रोसेस जानेंगे कौन कौन सा प्रोसेस होता है आप लोग को बताए थे एक्रोमियन प्रोसेस कोरकोइड प्रोसेस तो इसी में समझ में आएगा। प्रोसेस ऑफ द स्कोपुला द स्पाइन ऑफ स्कोपुला इट इज सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन। कैसा सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द डोर्सल सरफेस। अपर पार्ट का जो डोर्सल सरफेस है जो आगे वाला पार्ट है डोर्सल मतलब पीछे वाला पार्ट है प्रोजेक्शन टाइप का होता है ना ये है ना प्रोजेक्शन नोट टाइप का दिख रहा है प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। इट इज ट्रिंगुलर शेप हैविंग थ्री बॉर्डर टू सरफेस। ट्रिंगुलर शेप का होता है जो दो बॉर्डर और दो सरफेस तीन बॉर्डर और दो सरफेस बनाता है। इंटीरियर बॉर्डर बनाता है पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर बनाता है और लेटरल बॉर्डर बनाता है। इंटीरियर बॉर्डर ज्वाइंट द डोर्सल सरफेस ऑफ स्कोपुला। स्कोपुला का जो डोर्सल सरफेस है उससे ज्वाइंट करता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है। इंटीरियर बॉर्डर है इंटीरियर बॉर्डर ज्वाइंट द डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कोपुला स्कोपुला के पीछे और अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ऐसे से लाइन बनाता है। पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर पीछे का बॉर्डर अब देखते हैं कॉल द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। उसको स्पाइन का क्रेस्ट भी बोलते हैं एंड कैन बी फील बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे आप थोड़ा सा फील भी कर सकते हैं थोड़ा सा एक क्रेस्ट दिखेगा बोनी पार्ट उसको क्रेस्ट बोलते हैं। द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन हैज अपर लोअर लिप एंड इंटरमीडिएट अपर लोअर जो लिप्स होता है ना लिप्स एंड इंटरमीडिएट एरिया बिटवीन द शोइंग रफ ट्यूबरकल नियर इट्स मिड एंड। इसका नीचे में ही मीट करता है मिडियल एंड के पास। ठीक है लेटरल बॉर्डर क्या है फ्री सोर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनोग्रेनवाइड नोट्स। यहाँ पर क्या बनाता है स्पाइनल ग्रेन नोट्स देखो है ना ये स्पाइनल ग्रेन नोट्स ये वाला पार्ट। posterior free border called the crest of the spine can be filled। इंटीरियर देखिए पोस्टीरियर में लेटरल देखते हैं फ्री सोर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनोग्रेनवाइड नोट्स होता है। द अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन कंप्लीट सुपरास्पाइनस फोसा लोअर द लोअर सरफेस स्पाइनस कंप्लीट कर इंफ्रास्पाइनस फोसा। जो अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन जो था क्या बना रहा था सुपरास्पाइनस फोसा और जो लोअर सरफेस होता था बना रहा था इंफ्रास्पाइनस फोसा याद रखिएगा ठीक है। द एक्रोमियन प्रोसेस जानेंगे पहला हम लोग जाने कैप्सूल एक्रोमियन प्रोसेस देंगे फिर उसको कोरकोइड प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस क्या है देखिए यदि ये एक्रोमियन प्रोसेस है ये जो है ना ये एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है जस्ट इसी का नीचे एक कोरकोइड प्रोसेस बनाता है तो आप लोग समझिएगा कि क्या क्या बनाता है। एक्रोमियन प्रोसेस इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पाइन। स्पाइन के जस्ट कंटिन्यूस रहता है इट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्लाइटली अपवर्ड ओवरहैंगिंग गिल्नोइड कैविटी। ये प्रोजेक्ट जो फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा स्लाइटली अपवर्ड थोड़ा सा ऊपर ओवरहैंगिंग द गिल्नोइड कैविटी है ना। देखो 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 ये जो यहाँ पर गिल्नोइड कैविटी बना रहा है ना तो यहाँ पर गिल्नोइड कैविटी है देखो ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला जो पार्ट गिल्नोइड कैविटी है इसी का जस्ट ऊपर में बता रहा है ना अपर और थोड़ा सा मीडियली फॉरवर्डली थोड़ा सा मीडियली तो यही है एक्रोमियन प्रोसेस। यदि ये एक्रोमियन प्रोसेस ये एक्रोमियन प्रोसेस है ठीक है।
It is project forward slightly upward glenoid cavity. It has tip of in upper lower surface lateral medial border. अपर लोअर सरफेस जो लेटरल और मिडियल बॉर्डर के नीचे बना रहा था, ठीक है। एट लेटरल बॉर्डर इज कंटिन्यूस विथ लोअर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन आपको बताए थे, लेटरल बॉर्डर इज कंटिन्यू किसके साथ, विद द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। विद द मीडियल बॉर्डर कंटिन्यू विद द अपर लिप क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। जो लेटरल बॉर्डर जो है किसके साथ, लोअर और लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, और द मीडियल बॉर्डर जो होता है अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, एंड करीज द ओवल फेस आर्टिकुलेशन विद द क्लेविकल, और दोनों जो है आर्टिकुलेट करता है किससे, क्लेविकल से। अब अगला क्रोकोइड प्रोसेस देखिए, ये क्रोकोइड प्रोसेस है ना, ये क्रोकोइड प्रोसेस है, ये क्रोकोइड प्रोसेस था, ये क्रोमिन प्रोसेस था, बीच में गिल्नोइड कैविटी था। तो क्रोकोइड प्रोसेस क्या है, तो इट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्लाइटली लेटरल फ्रॉम द अपर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ स्केपुला। समझे, जो स्केपुला का जो हेड है उसके एस्पेक्ट में फॉरवर्ड थोड़ा सा ऊपर, लेटरली है ना, लेटरली मीडियली लेटरली, जो लेटरली है और हाँ, ये मीडियल, ये लेटरली है, ये मीडियली है। एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ स्केपुला, इट हैज ए टिप, ये जो है ना टिप बना था, टिप्स अपर सरफेस, लोअर सरफेस और मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, बॉर्डर बनाता है अपने आप को। नोट्स ऑफ द स्केपुला, नोट्स के बारे में देते हैं, सुपरा स्केपुलर नोट्स, जस्ट ये जो क्रोकोइड प्रोसेस है, ये क्रोकोइड प्रोसेस, जस्ट क्रोकोइड प्रोसेस का जो है ना पॉइंट, यहाँ एक नोट बनाता है, इसको बोलता है सुपरा स्केपुलर नोट्स, ठीक है। इट लाइज एट द लेटरल एंड ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर क्लोज। यहाँ पर एक बना रहा था ना बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर को जो क्लोज करता है। इट द रूट ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस, जो है क्रोकोइड प्रोसेस है नहीं है उसी को। इट इज ट्रांसफॉर्मेड इनटू फोरामेन बाय द सुप्रास्केपुलर लिगामेंट। इट इज फॉर ट्रांसफॉर्म क्या बनाता है, फोरामेन, फोरामेन सुप्रास्केपुलर लिगामेंट, यहाँ पर क्या होता है, सुप्रास्केपुलर लिगामेंट होता है। थ्रू द फोरामेन पासेस सुप्रास्पाइनल नर्व, यहाँ पर एक नर्व पास करता है सुप्रास्केपुलर नर्व, इसी से, इसी फोरामेन का मतलब होता है होल, समझा, होल, कोई होल हो गया, इसी से पास करेगा नर्व या ट्री से, ठीक है। तो थ्रू द फोरामेन पासेस द सुप्रास्केपुलर नर्व above द लाइफ फोर्सेस द सुप्रास्केपुलर वेसल, और इसके ऊपर से क्या, above द क्या लाइज करेगा, पासेस द सुप्रास्केपुलर वेसल, वेसल जैसे आर्टरी, वेन, नर्व, ये सब, ठीक है। अब आ गया स्पाइनोग्लिनोइड नोच। स्पाइनोग्लिनोइड नोच क्या है, देखो ये स्पाइनोग्लिनोइड, ये जो है ना ग्लिनोइड कैविटी, और ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट क्या बना रहा है, ये जो है इसको बोलते हैं स्पाइनल, स्पाइनोग्लिनोइड नोच। इसी के जस्ट नीचे बनाता है सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर नोच। The spinoglenoid notch, it lies between the free border of the spine, the glenoid cavity। क्या है फ्री बॉर्डर जो है ना, ये यहाँ पर बता रहा था, ये कौन कौन सा बॉर्डर आप लोग बताए थे, बताए थे ना कि ये मीडियली है, ये लेटरली है, ये इंफीरियर है। तो स्पाइनोग्लिनोइड जो है नोट सुप्रास्केपुलर, कौन सा पढ़ रहे थे, थ्रू द पासेज द सुप्रास्केपुलर, सुप्रास्केपुलर वेसल से तो पढ़ रहे थे स्पाइन, हाँ, बिटवीन द लेटरल फ्री बॉर्डर स्पाइन थ्रू द ग्लिनोइड कैविटी, किसके बीच में, बॉर्डर, फ्री बॉर्डर ऑफ द स्पाइन एंड ग्लिनोइड कैविटी के बीच में बनाता है, बीच में बना है स्पाइन, स्पाइन सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर नोट्स, और ये ग्लिनोइड कैविटी के बीच में स्पाइन ग्लिनोइड नोट्स बना रहा है, ठीक है। This node transmits the suprascapular vessels from the supraspinous fossa to the infraspinous fossa। कह रहा है कि जो नोट्स है क्या ट्रांसमिट करता है, इसमें बीच में सुप्रास्केपुलर वेसल्स रहता है, कुछ भी आर्टरी, वेन, नर्व, और फ्रॉम द सुप्रास्पिनस फोसा जो है, और टू द इंफ्रास्पिनस फोसा, यहाँ पर था ना, ये बना था सुप्रास्पिनस फोसा, यहाँ पर जो बना था इंफ्रास्पिनस फोसा, देख लीजिए, ये है सुप्रास्पिनस फोसा, ये इंफ्रास्पिनस फोसा। थर्ड है सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर नोट्स। It is grouped the dorsal aspect of the lateral border produced by the circumflex scapular artery।
जो इट इज ग्रुप, एक ग्रुप बनाता है ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर के एस्पेक्ट में एक ऊपर में डोर्सल जो है आगे वाला पीछे वाला पार्ट एक ग्रुप बनाता है, जो कि क्या प्रोड्यूस बाय द सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। यहाँ पर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी करता है, यहाँ पर यहाँ पर ट्यूबर, है ना, ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। हम लोग नोट्स जान गए, अब जानेंगे इसका स्कैपुला का ट्यूबरकल कौन कौन से ट्यूबरकल बनाता है। तो सुप्रा गिल्नोइड ट्यूबरकल, सुप्रा गिल्नोइड ट्यूबरकल कौन है, ये देखिए गिल्नोइड कैविटी के जस्ट ऊपर में जो है उसको सुप्रा गिल्नोइड ट्यूबरकल बोलते हैं। एक एक पार्ट आप लोग को समझा रहे हैं। स्मॉल रफ प्रोजेक्शन अबव द गिल्नोइड कैविटी, जो कि कैसा है, रफ प्रोजेक्शन है अबव द गिल्नोइड कैविटी के। इंफ्रा गिल्नोइड ट्यूबरकल है, एगो ऊपर जो रहेगा उसको सुप्रा गिल्नोइड ट्यूबरकल, जो गिल्नोइड कैविटी के जो नीचे में रहेगा इंफ्रा गिल्नोइड ट्यूबरकल। ट्यूबरकल का मतलब यहाँ नोट्स निकला हुआ रहता है, बोनी पार्ट। और तीसरा ट्यूबरकल ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन बोनी पार्ट एक निकला हुआ रहता है। ट्रिंगुलर नोट प्रोजेक्शन फ्रॉम द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, स्पाइन का जो नीचे ना ट्यूबरकल, ये देखिए यही बना रहा है ट्यूबरकल ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। यहाँ नहीं है, ये नाम बता रहे हैं। ये दे है, यहाँ पर एक बोन टाइप का रहता है। ये दे, ये नोच है ना, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। ऑसिफिकेशन ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला का ऑसिफिकेशन। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ओसिफिकेशन। अभी हम सब फीचर के बारे में जान गए, क्या क्या जाने, तो सब जानेंगे फीचर, हम लोग सब जानेंगे फीचर में क्या क्या हम लोग जाने। ये जो हम फीचर बताए थे, सरफेस जाने, बॉर्डर जाने, एंगल जाने, फोसा जाने, प्रोसेस जाने, नोट जाने और ट्यूबरकल जाने, ये सब हम लोग जान गए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ओसिफिकेशन ऑफ स्कैपुला, जो कि स्कैपुला का फिर हम देख लेंगे मसल्स, अटैचमेंट, लिगामेंट सब। ठीक है, सेकेंड पार्ट में स्कैपुला खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें, हम एक एक चीज़ बताएंगे। अगला हम ओसिफिकेशन, ओसिफिकेशन ऑफ स्कैपुला देखेंगे। ठीक है, ओसिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद सबक्यूटेनियस बोनी लैंडमार्क देखेंगे, फंक्शन ऑफ द स्कैपुला देखेंगे, आर्टिकुलेशन ऑफ द स्कैपुला देखेंगे, फिर पार्टिकुलर फीचर ऑफ द स्कैपुला, लिगामेंट अटैचमेंट देखेंगे, फिर मसल्स अटैचमेंट देखेंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।